अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के ऊपर बटन दबाना है, फिर बेल आइकॉन दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन आते रहे। हबीब जालब का एक शेर अच्छा लगा, मैंने कहा आज की वीलॉग से पहले वो अर्ज़ करता चलो। अब गुनाह और सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जत माँ बिकते हैं। शेख, वाज, वजीर और शायर सब यहां पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा था कि इस टॉपिक को छेड़ूं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पे असल हकायक नहीं आ पाते। बेगम जस्टिस काजी फाइज साहब तशरीफ ले गए, जो जवाब दाखिल किया वो जवाब वैसे पब्लिक नहीं करना चाहिए था, मेरा इस पे इख्तलाफ है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं पब्लिक हुआ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैंने उनसे मंगवाया है। टोटल सफ़ात मैंने मार्क किए हैं, 38 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का कल इजलास हुआ था, कहा था कि जस्टिस काजी फाइसा के केस को सियासी मत बनाए। लेकिन हैरान कुन बात है कि ऐसे लफ्ज़ प्रिजम्पशंस के ऊपर जो लिखे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बात की है, मैं हैरान हूँ कि मनी ट्रेल मांगा है, डिटेल्स मांगी है, वो आराम से आप दे दें। यानी इसको किस एंगल से तोड़ने बनाने की कोशिश करी है, वो तकलीफ दे बात है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, कहानियाँ लिखी हुई हैं ज़्यादा। किसी ख़त का जिक्र है, वो ख़त सफ़ा नंबर 37 पर अवेलेबल है। पहले मैं वो बता देता हूँ आपके सामने, ये देख लीजिएगा। और डेट याद रखनी है, जनवरी 31, 2020। ये कराची डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद, डायरेक्टर डीजी इंटरनेशनल टैक्सेस इस्लामाबाद को लिखा जाता है और साइन वगैरह हैं। और ये 31 जनवरी 2020 को, एक वजह है बताने की। इसके अंदर वो जिक्र किया जाता है, समवन मेंशन, कहा गया कि मेरा टैक्स का दफ्तर तब्दील कर लिया गया, पर ये लिखा है समवन मेंशन दैट इट वाज ऑन योर इंस्ट्रक्शन दैट द आरटीओ वाज चेंज बिकॉज यू हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन ऊपर से फ्रॉम अबव टू टारगेट माई हस्बैंड। ना कोई एविडेंस, ना कोई बात। और हम उस दिन शायद वीडियो कॉल में भी ये बात कही गई। और ये डेट मैंने नोट करवाने का एक मकसद था। इसमें 2018 और 2019 की रिटर्नों का जिक्र किया और कागजात सारे यही लगाए गए हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, 2003, 2004 जिसमें पहली प्रॉपर्टी खरीदेगी, 2011-12 या 2012-13 कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, कोई वेल्थ स्टेटमेंट नहीं, कोई सबूत साथ नहीं लगाया गया। और जब इस सारे को पढ़ते हैं, पैरा नंबर 11 में एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, पैरा नंबर बताया गया है ये प्रॉपर्टी 2,36,000 पाउंड में खरीदी गई। पैरा नंबर 13 में दूसरी प्रॉपर्टी का जिक्र है, 2,70,000 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। पहली प्रॉपर्टी 2004 में, वो कह रहे हैं डेट नहीं मेंशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी 2013 में, तीसरी प्रॉपर्टी भी 2013 में, जो 14 नंबर पैरे पे है। पैरा नंबर 16 में एक सवाल लिखती है, वो मैं पढ़ दूं आपके लिए। यू हैव आस्क्ड फॉर द मनी ट्रेल फॉर द प्रॉपर्टी। आई डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय मनी ट्रेल। प्लीज एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द प्रोविजन इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वेयर मनी ट्रेल इज मेंशन्ड, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू एंड बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि मनी ट्रेल कितना अहम इशू है। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इनकम देना है। अगले पैरे में बताया जी, मैं वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ाती रही हूँ, कुछ प्रॉपर्टियाँ बेची हैं। वो प्रॉपर्टियाँ कब बेची हैं, किस वक्त बेची हैं, कोई डिटेल नहीं। जो ये कह रहे हैं ना कि बैठ के टीवी चैनल में बताया जाए, मनी ट्रेल दे दिया, सारा कुछ बता दिया, अकाउंट्स बता दिए हैं। बज़ाहिर मैं तो इस जवाब को सामने रखता हूँ, पब्लिक किया, मैंने नहीं पब्लिक किया, ये मैंने भी किसी जर्नलिस्ट से हासिल किया है। और फिर 2025 में 26 में पैरा में लिखती है कि 2018 में रिटर्न दिए। अब 2018 की डेडलाइन है रिटर्न देने की, और
वो 2018 के अंदर ही टैक्स रिटर्न देनी है आपको। 2019 की भी टैक्स रिटर्न देने की डेडलाइन है, और कब दी है वो मैं समझ पाया हूँ, बताया गया को 40 लाख इनकम के करीब है, अगले साल में को 53 लाख के करीब है। तो इनकम टैक्स असेसी होना मान लिया गया ये 2018 और 2019। अब आपके सामने अगली जो बात रखनी है कि 2018 की इनकम टैक्स रिटर्न 6 सफ़े से 11 सफ़े तक जो मैंने मार्क किए हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट है, और आगे 12 से 14 तक रिटर्न है 2018 की। फिर 2019 की रिटर्न है 15 से 18 सफ़े पर, 20 से 21 पे वेल्थ स्टेटमेंट है। ज़रा देख लीजिएगा, ये 2018 की रिटर्न है। और एक ये नीचे डेट ज़रूरी बताना है, ये डेट बहुत ज़रूरी है। जिस डेट को ये प्रिंट की गई है 31 जनवरी 2020 17:05 और 2 सेकंड, आप देख रहे होंगे। ये सारी रिटर्नों में 3 सेकंड या 4 सेकंड अगर आप सामने रख लें, और जो 2000 अपना 31 जनवरी के अंदर ही ये कुछ 16:55 पे निकाली गई है, 15:28 पे। ये 31 जनवरी की डेट मैंने क्यों बताई आपको? 31 जनवरी को बाकायदा वो लेटर एक रिसीव किया जाता है, और चूँकि ये प्रिंट करने की डेट भी सेम यही है, और यहाँ पर ये रिटर्न फाइलिंग जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये लेट फाइल की गई है 17 जनवरी को जी 2020 में ही 31 जनवरी का लेटर मैंने आपके सामने 37 पेज का जिक्र कर दिया था। ये रिटर्नें लेट फाइल की गई हैं, और उसका सबूत कुछ यूं भी है कि अगर हम पेज नंबर 22 पे चले जाएं, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स हैं। ये डेट अब मैं आपके सामने रख रहा हूं 5 दिसंबर 2019। इससे आगे 22 सफ़े से लेकर 27 सफ़े तक ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हैं। ये 5 दिसंबर 2019, 6 दिसंबर 2019 या 4 से 6 दिसंबर तक हैं ये सर्टिफिकेट। तो ये साथ लगाए हुए, इसका मतलब है कि रिटर्नें लेट फाइल की गई हैं। गालिबन 2019 की डेट टाइम तो था, लेकिन 2018 की डेट थी, 2019 की डेट एक्सटेंशन हुई थी। इससे आगे मैं वीलॉग 74 में जो तीनों प्रॉपर्टीज जो डिटेल मैं पहले आपके सामने रख चुका था, ये सफ़ा नंबर 29 से लेकर सफ़ा नंबर तकरीबन 36 तक ये सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हैं, जो तीनों प्रॉपर्टीज़ जिनका जिक्र किया गया है। सफ़ा नंबर 38 पे कुछ चैनल्स में आया कि चिस्पा नहीं किया, वो नोटिस चिप्सा के हवाले से वो तस्वीर लगाई गई है, और बच्चों के बारे में कहा गया है कि नोटिस बराह रास्त उन्हें सर्विस कराएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है। पहले 13 माह बाद ये सारी चीज़ें सामने नहीं आने दी गई, और फिर अभी भी हकायक नहीं कौम के सामने रखे जा रहे। कौम के सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुद पब्लिक किया गया है। अगर तो इनकम टैक्स में डॉक्यूमेंट्री दिए होते तो फिर तो शायद ऐसा नहीं था। वीलॉग 87 में भी मैंने तौहीन अदालत के हवाले से अगर नहीं किया जाता, अदालती हुक्म पर अमल दरामद तो होना है, लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। 4-5 सवाल हैं जो मैं नाजरीन के लिए छोड़ रहा हूँ। पहली तो बात है कि ये प्रॉपर्टीज़ एडमिशन यहाँ भी आ गई, 2018-2019 में वेल्थ स्टेटमेंट में भी डिक्लेयर कर दी, उनकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर दी। अब ओनरशिप जो कि नाम पर है तो बेनामी है या नहीं है, या मनी ट्रेल के हवाले से ये पैसा, देखिए पैसा जो समझना है, अभी तक रिकॉर्ड में ये नहीं लगाया कि 2014 में जो प्रॉपर्टी खरीदी वो कैसे खरीदी थी, क्या वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर की गई थी, वेल्थ स्टेटमेंट में दी गई थी, वो रिटर्न कोई नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। अगर 5 साल वाला भी अगर लेते हैं तो आप वो चीज़ें सारी अदालत वहाँ रखनी थी टैक्स ऑफिस के सामने। फिर 2011, 2012, 2013 इन सालों के अंदर जो बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ है उनका भी जिक्र आना है, वो वेल्थ स्टेटमेंट। और साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के अगर हवाले से बात की तो मैं तमाम वीलॉग्स में कह चुका हूँ, एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना है, सूबाई टैक्स है, और टोटल इनकम में डिक्लेयर करना। और मैं मिसाल देता हूँ तो कहता है सदी की 10 लाख आमदन है तो 7 लाख रुपया तो उसकी वकालत से आमदन है, 3 लाख रुपया एग्रीकल्चर से है, तो वो टोटल इनकम 10 लाख ही है, टैक्स बने 7 लाख पे देना है, 3 लाख इनकम एग्जम्प्ट कहलाएगी।
तो ये वो सारे सवाल हैं, अभी तक मैं नहीं समझता कि क्लैरिफाई हो गया है या चीज़ें सामने। अभी कोई मनी ट्रेल के हवाले से नहीं है, यानी मनी ट्रेल से बरात सादा लफ्ज़ों में है इन्वेस्टमेंट कैसे की, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा जो बाहर भेजा गया है, वो प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी गई, वो पैसा क्या डिक्लेयर किया गया था। ये है सिंपल लफ्ज़ों के अंदर। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी इन चीज़ों में। अब इनकम टैक्स ऑफिस ने तो ये मनी ट्रेल तक जाना है। मनी तो बड़ा सोर्सेज ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स कानून के तहत सोर्स ऑफ इनकम आप पूछ सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया है। अब यानी वजह बताऊं कि ये 2018 की इनकम नहीं है, 2019 की नहीं है। 2018 में आपने टैक्स नहीं दिया इस इनकम के ऊपर जो 7 लाख पाउंड के करीब है, 2019 में नहीं दिया आपने। ये प्रॉपर्टीज आपकी 2003, 2004 में, 2010, 2011 या 2011, 12 या 13 के अंदर है। उस दौरान जो आमदन थी वो आमदन अगर आप सोर्स नहीं बता सकेंगी, ज़राए आमदन नहीं होगी तो अनएक्सप्लेन्ड है। अब अनएक्सप्लेन्ड के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह तौर पर है, आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो ये लाजमी बात है कि ये बात किधर जाएगी। वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड। सिंपल करना चाहिए मामला को, कोशिश की है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। हालात और वाक़यात कौम के सामने आना चाहिए, सच आना चाहिए। और एहतसाब जो है, हम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने इजलास किया कि कोई बालातर नहीं है, कानून के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए। उस एहतसाब की सारे सपोर्ट करते हैं। और बार काउंसिल या चंद बार काउंसिल के नुमाइंदों या बार एसोसिएशन का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन हम इसको अदलिया की आज़ादी से बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। सिंपल सा, यानी हर एक का राइट है कि उसके बारे में पूछा जाता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर के नाते तो वो बताना उसको है, पब्लिक ऑफिस होल्ड आप करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।